Good morning and welcome all of you. I'm going to discuss an editorial of English newspaper, and I have taken this editorial from the Hindu, which has been published today in the Hindu newspaper. जो हेडलाइन आपको दिख रहा है ना वो है अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन ऑन माइग्रेंट वर्कर्स एंड अदर ट्रैवलर्स। ठीक है, वेरी वेरी बर्निंग टॉपिक है ना। बर्निंग टॉपिक का मतलब क्या हुआ, जो हॉटली डिबेटेड हो, हॉटली डिबेट में हो, मतलब लगातार उसकी बातें हो रही हो, मुद्दे में हो, न्यूज़ चैनल वाले बार बार वही चीज़ को दिखा रहे हो। ठीक है, तो हम आज बात करने वाले हैं एक क्वेश्चन की जो क्वारंटाइन के बारे में एक्सप्लेन किया है ऑन माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट वर्कर्स का मतलब क्या हुआ, जो ऐसे काम करने वाले जो किसी दूसरे स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में जा कर के काम करते हैं। फॉर एग्जांपल बिहार के कुछ लोग हैं जो दिल्ली, मुंबई एंड यूपी के लोग हैं जो कहीं और जाकर काम करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो दूसरे जगह पे काम करते हैं। तो माइग्रेंट का मतलब होता है जो माइग्रेट कर दिए हैं, माइग्रेट कर गए हों और एक जगह से दूसरे जगह जा कर के काम कर रहे हैं। और अदर ट्रैवलर्स के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। मैं चाहूँगा कि वीडियो शॉर्ट हो ताकि आपको ज़्यादा बातें समझ में आए और ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाएँ, और दिस मस्ट नॉट बी बोरिंग, राइट। माई sole objective of teaching you the Hindu editorial and discussing or making analysis of the Hindu editorial is to tell you the way we can improve our English, right. If you want to improve your English, you need to go through Hindi, the Hindu editorial or any sort of newspaper newspaper editorial in order to have a good knowledge of English language. This will help you out in solving questions and many other things. एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और ऐड करता हूँ वर्ड में, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलिए अब अच्छा है। चलिए अब ये क्या बोल रहा है भाई, अ क्वेश्चन ऑफ क्वारंटाइन ऑन माइग्रेंट वर्कर एंड अदर ट्रैवलर्स, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले मैं बताया आपको कि क्वेश्चन ऑन ऑफ क्वारंटाइन हमारा ऑब्जेक्टिव हुआ कि आपके इसमें जितने भी वर्ड का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, जितना भी वर्ड हमने एप्लीकेशन में लाया है, सही वर्ड को मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ। आपके ऑब्जेक्टिव होगा, आप ध्यान से सुनिए, और अगर आपके पास कॉपी है तो बिल्कुल आप उसको लिखिए। ठीक है, जो वर्ड आपको समझ में नहीं आता है, यू मस्ट राइट द वर्ड इन ऑर्डर टू हैव इन ऑर्डर टू इनरिच योर वोकेबलरी। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। लिखा है, सबसे पहली बात हम करेंगे क्वारंटाइन होता क्या। आपने सुना होगा क्वारंटाइन, क्वारंटाइन यार बहुत दिन से सुन रहा हूँ, लाइक जब से लॉकडाउन हुआ क्वारंटाइन जो बात है ना, जो वर्ड है एकदम काफ़ी मुद्दे में आ गया। तो क्वारंटाइन का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ इन्फोर्स्ड आइसोलेशन। अ स्टेट ऑफ इन्फोर्स्ड आइसोलेशन मतलब ये हुआ, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, आइसोलेट करना मतलब किसी को पृथक, अलग कर देना, अलग रखना, है ना, छोड़ देना। तो एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपको बताया जाता है, एक ऐसा स्थिति है जिसमें आपको बोला जाता है कि आप अपने आप को अलग कर लीजिए, है ना, सोशल डिस्टेंस बना लीजिए। आपने सुना होगा सोशल डिस्टेंसिंग, से सोशल डिस्टेंस बना लीजिए। तो एक क्वेश्चन उसी की है कि क्या मैं क्वारंटाइन कर सकूं, कैसे करूं मैं, राइट। तो जो लिखा हुआ कंटेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड आपको आसानी से समझ में भी आएगा, बहुत ही आसान भी है। ठीक है, माइग्रेंट का मतलब मैंने बताया कि जो पर्सन दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए वो माइग्रेंट होते हैं। क्वारंटाइन का मतलब होता है अपने आप को और लोगों से, सोशल भीड़ भाड़ से अलग कर लेना। ठीक है, आते क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहला सेंटेंस जो है, द सेंटर एंड स्टेट्स मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट फॉर ट्रैवलर्स। कुछ यूनिफॉर्म रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है, सेंटर और स्टेट्स को कुछ नियम बनाने की ज़रूरत है जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंटायर सेक्शन विच इज़ बेस्ड ऑन लॉकडाउन and the quarantine facilities that are being provided by the states and the central government. ठीक है, चलिए तो जो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है वो लिखा है, एज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मूव अक्रॉस स्टेट्स, मेनी ऑफ देम माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर फैमिलीज ट्रैवलिंग एज अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, द सेंटर finds itself facing a fresh front in the campaign to contain a COVID-19 pandemic. आइए समझते हैं। सबसे पहले यहाँ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है ना, कि जब हम कोई भी पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वोकेबलरी, द वर्ड, एंड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, समटाइम तो ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा लेंदी पैराग्राफ मिला और ऐसे ही हम छोड़ देते, भाई मैं नहीं पढ़ सकता, आई कैन नॉट डू दिस। सो छोड़ने से आप सीख नहीं सकते, अगर आप फाइट करेंगे तभी सीख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है, यू नीड टू फाइट इफ़ यू वांट टू लर्न। सो लर्न करने के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत है।
कोई बात नहीं, मैं वो सिखाऊंगा कैसे फाइट करते हैं। तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे वर्ड के मीनिंग पता हो, आप एप्लीकेशन समझ में तो ऐसे भी आ सकता है, अगर आप पढ़ते जाएंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो सबसे पहले समझते हैं टेंस ऑफ थाउजेंड्स। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल का मतलब हुआ बहुत सारे लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोग, है ना, लाखों लोग। तो ये टेंस ऑफ थाउजेंड्स तब बोला जाता है जब इफ़ यू वांट टू इंडिकेट अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ थिंग्स, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। तो बहुत सारे लोग जो है इस स्टेट से उस स्टेट, मतलब अक्रॉस द स्टेट घूम रहे हैं। बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलीज़ है जो ट्रैवल कर रही है एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के रूप में, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे तैसे एक आदमी इधर जा रहा है, एक आदमी उधर जा रहा है। आपने देखा होगा कुछ लोग पैदल निकल दिए, कुछ लोग साइकिल से निकल दिए, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग रिक्शा से जा रहे हैं, एंड मेनी मोर, राइट। सो अनऑर्गेनाइज ग्रुप का ये मतलब वो कोई भी व्यवस्थित ग्रुप नहीं है। द सेंटर को एक क्वेश्चन का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो आपके साथ एक वर्ड दिया हुआ है, वो लिया हुआ है कि फाइंड्स इटसेल्फ फेसिंग अ फ्रेश फ्रंट। अगर आप इफ़ यू फेस अ फ्रेश फ्रंट, इसका मतलब होता है यू फेस अ क्वेश्चन, यू फेस स्पेशली न्यू क्वेश्चन। बिकॉज अब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था, अब न्यू क्वेश्चन ये हुआ कि भाई अगर आपके पास अरेंजमेंट नहीं है, वाई आर यू लीविंग दिस पीपल टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, राइट, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ठीक है। तो कैंपेन टू कंटेन द कोविड-19 पैंडमिक। कैंपेन का मतलब है एक मूव, एक अभियान, ठीक है। तो पैंडेमिक का मतलब पता होगा आपको, पैन का मतलब क्या होता है, पैन मतलब होता है ऑल, और एपिडेमिक से लिया गया वर्ड है, तो पैंडेमिक का मतलब हुआ महामारी जो पूरे दुनिया में फैल चुकी हो। While it was possible to shut down optional public activity and travel early on during the lockdown, those who were stranded within the country and abroad have started coming home। जबकि ये पॉसिबल था कि कोई ऑप्शनल पब्लिक एक्टिविटी को शट डाउन कर सकते थे, शट डाउन मतलब बंद कर सकते थे, है ना, कहीं भी किसी को ट्रैवल जाना, कहीं भी जाना आना बंद कर सकते थे ड्यूरिंग लॉकडाउन। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है कि जो भी लोग स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड मतलब जो फंसे हुए थे, स्टैंडर्ड मतलब क्या हुआ, जो लोग एक दूसरे जगह पे जाके फंसे हुए थे विद इन द कंट्री और फिर कंट्री के बाहर, है ना, चाहे तो कंट्री के अंदर या फिर कंट्री के बाद, वो अब घर आना शुरू कर दिए हैं, है ना, हैव स्टार्टेड कमिंग होम। तो एब्रोड का मतलब विदेश हो गया, है ना, स्टैंडर्ड का मतलब हो गया फंसा हुआ। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे ओनली सम आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट। कुछ ही लोग हैं जो ट्रेन और एयरक्राफ्ट से ट्रैवल कर रहे हैं। एंड द सिस्टम ऑफ क्वारंटाइन इन द स्टेट्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म। कोई सिस्टम नहीं है क्वारंटाइन करने का। द सेंटर एज द लॉकडाउन रेगुलेटर नाउ हैज़ द इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ कंसेंसस विद द स्टेट्स ऑन द क्वारंटाइन मोडेलिटीज़। अब सेंटर रेगुलेट करे चीज़ों को, तो सेंटर को चाहिए कि स्टेट्स के साथ एक क्वारंटाइन मोडेलिटीज़ पे बात करे, उनका कंसेंसस ले। कंसेंसस का मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति, जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें सभी लोग, भाई अगर स्टेट काम करेगा तभी तो सेंटर को फ़ायदा होगा, राइट। सेंटर हैज़ गिवन यू अ सॉर्ट ऑफ सर्कुलर, और आपको उसने बताया कि भाई ये काम करवाना है, लेकिन अगर आप उस काम को कराएंगे नहीं तो आपके कारण पूरा स्टेट सफ़र करेगा, एंड मेनी कंट्री, एंटायर कंट्री भी सफ़र करेगी। तो इस पर लुकआउट करने की ज़रूरत है ना, ध्यान देने की ज़रूरत है। किसको? गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। चलिए, तो हम थे कंसेंसस का मतलब था सहमति विद द स्टेट्स ऑफ क्वारंटाइन मोडेलिटीज़। Confusion surrounding quarantine for passengers who took the first relief trains from New Delhi to various cities, leading to some of them returning to the national capital, underscores the need for agreement। बोलता है कि बहुत सारे लोग जो हैं रिलीफ ट्रेन से न्यू दिल्ली से वेरियस सिटीज़ की ओर जा रहे हैं। अब इसमें यह है कि एग्रीमेंट पे अंडरस्कोर करने की ज़रूरत है, मतलब इम्फेसाइज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो वर्ड है अंडरस्कोर, इसका मतलब है इम्फेसाइज, मतलब जोर देना। एग्रीमेंट की ज़रूरत पड़ गई है और एग्रीमेंट होना ही चाहिए, ऐसा है इनका बोलने का मतलब है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का जो एग्रीमेंट है उसके दैट शुड बी इम्फेसाइज, दैट शुड बी एक्सेंचुएटेड, है ना। तो इम्फेसाइज, अंडरस्कोर, एक्सेंचुएट एक ही तरह का वर्ड है, तो इन सभी का मतलब होता है इम्फेसाइज करना, जोर देना। द रिस्पॉन्स सोफार हैज़ बीन फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड का मतलब क्या होता है भाई?
अगर कोई चीज़ फ्लैट फुटेड है, अगर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स फ्लैट फुटेड है, इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, और इनका रिस्पॉन्स बिल्कुल ही ख़राब है, और अगर मतलब आप बोल सकते हो कि उनकी तैयारी सही नहीं है। तैयारी सही नहीं मतलब फ्लैट फुटेड का ये भी मतलब होता है नॉट रेडी प्रॉपरली और प्रिपेयर्ड नहीं होना। इन सेवरल स्टेट्स ऐसा ही स्थिति है, आप भी जानते हैं और हम सभी आजकल न्यूज़ में चीज़ देख रहे हैं। अगला जो सेंटेंस लिखा है, ट्रेन पैसेंजर्स अराइविंग इन बेंगलुरु प्रोटेस्टेड। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। दैट दे रिसीव्ड नो एडवांस नोटिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई क्वारंटाइन का कोई नोटिस तो दिया गया है नहीं, है ना। ऑल्दो दे वर गिवन एन ऑप्शन टू स्टे इन होटल, जबकि उनको रुकने के लिए बोला गया कि होटल में रुके फॉर 14 डेज, और उसका जो कंसिडरेबल एक्सपेंसेस होगा वो आपको खुद को बेयर करना पड़ेगा, राइट। होटल फॉर 14 डेज इनकरिंग कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर। कंसिडरेबल मतलब होता है लार्ज, कंसिडरेबल मतलब हो गया बिग इन साइज। तो बिग इन साइज है कि बड़ा एक्सपेंडिचर जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यू आर स्टेइंग इन द होटल। Laborers compulsorily quarantined in Uttar Pradesh and Bihar escaped from the facilities after complaining of bad condition। ये आपको भी पता होगा कि बैड कंडीशन के कारण लोग भाग रहे हैं, राइट। कुर्सियाँ तोड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पे प्रॉब्लम बार बार आ रही है, ठीक है। हम बात करेंगे केरला की। केरला द सेंटर इंसिस्ट ऑन 14 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। केरला की बात करें, इन केरला सेंटर ने इंसिस्ट किया कि 14 डेज़ का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है, जो भी लोग एयर मतलब फ़्लाइट से आ रहे हैं, है ना। क्योंकि रिजेक्टिंग द स्टेट्स प्रपोजल फॉर 7 डेज़, क्योंकि जो प्रपोजल था मतलब स्टेट का कहना था कि भाई 7 दिन का क्वारंटाइन देंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन देंगे 7 दिन का, और उसके बाद 7 दिन जो उनको घर पे रहना पड़ेगा। ये कोई बात थोड़ी हुई, हाँ। 7 दिन घर पे रहेंगे फिर प्रॉब्लम बढ़ेगी, है ना। तो ट्रेन पैसेंजर्स वर गिवन अ होम क्वारंटाइन ऑप्शन, और ट्रेन पैसेंजर्स को बोला गया कि होम क्वारंटाइन ऑप्शन, आप घर चले जाइए, घर पे जाके खुद से लॉक कर लीजिए, ठीक है। सच अ लैक ऑफ सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित नहीं है। सर्टिट्यूड मतलब होता है सर्टेन से लिया गया वर्ड है, निश्चितता, राइट। सर्टिट्यूड मतलब श्योरिटी। श्योरिटी नाम का कोई चीज़ है नहीं। इवन एज द एक्सटेंडेड लॉकडाउन इज सेट टू एक्सपायर। अब जो लॉकडाउन बढ़ा है वो भी खत्म होने वाला है ना। एक्सपायर मतलब अंत होना, खत्म होना। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, राइट। तो एक्सटेंडेड लॉकडाउन का मतलब हुआ बढ़ाया हुआ जो लॉकडाउन है वो भी खत्म होने वाला है। रिफ्लेक्ट करता है, बताता है फेलियर एट बिल्डिंग कंसेंसस से, बताता है कि हमारा जो सहमति है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है, एग्रीमेंट है, वो सही नहीं है, फेलियर है, उसका फेल है। तो ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर सपोज करो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्वारंटाइन करवाने और आइसोलेट करवाने का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव, बिकॉज दिस डिजीज़ इज़ अ पैंडमिक एंड दिस इज़ अगर आप किसी के संपर्क में आएगा ना, दिस विल क्रिएट इन्फेक्शन टू अदर पीपल एज वेल। तो ट्रांसमिशन होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ट्रांसमिशन का मतलब समझ में आ रहा होगा, तो ट्रांसमिट होना एक जगह से दूसरी जगह ना, एक आदमी से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाना, है ना। तो इस तरह का चीज़ें जो है वो बढ़ जाएगी। इसके कारण सेंटर इज़ ऑलवेज एम्फेसाइजिंग दैट द स्टेट शुड गिव the quarantine at least for 14 days quarantine or isolation for the people, especially who are coming by air, by train or many other vehicles or many other options from different places, who are especially migrant workers, and they should also be given the food facilities over there, and extra care should be taken of because if you don't take care of the people, if they go out of that particular quarantine center, they'll spread the disease, and this will create enormous problem for the country and the people of the country itself. थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी। एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई वुड डेफिनेटली बी uploading such videos and keep enjoying. I'll also come with some videos on vocabulary, especially vocabulary की वीडियोस बनाऊंगा मैं, और आपको अच्छा लगेगा, आप सीखेंगे। बट मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैनी अ लिटिल मेक अ माइकल, मतलब आप छोटे छोटे चीज़ों से करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। छोटे छोटे चीज़ों को कहते हैं ना, उसको बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो क्या करते हैं, हमको बूंद बूंद से तालाब भरना है ना, तालाब से बूंद नहीं भरना है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, बूंद बूंद से तालाब भरना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई दिक्कत होगी तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय राहुल सर। थैंक यू सो मच।